आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विश्वास का अंग आज शुरू हुआ है। विश्वास यानी दृढ़ निश्चय। जब तक भक्ति में विश्वास नहीं है तब तक आप उस चरम अवस्था तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि परिवार पर विश्वास कर लेगा, बच्चों पर विश्वास कर लेगा, समाज पे भी विश्वास कर लेगा, लेकिन उसका परमात्मा पे आकर विश्वास डामाडोल हो जाता है। पत्नी पति पर विश्वास कर लेगी कि हाँ वो मेरा पालन पोषण कर लेगा, नहीं तो जहां पैदा हुई उस घर को छोड़कर किस विश्वास के आधार पर वो आकर दूसरे कुटुंब में रहती है। लेकिन उसे विश्वास होता है कि हाँ वो मेरा भरण पोषण करेगा, वहां जाकर मैं सुखी हो जाऊंगी। बच्चों पर, अपने माँ बाप पर विश्वास हो जाता है। मनुष्य समाज पर भी विश्वास कर लेता है। लेकिन विश्वास अगर नहीं कर पाता है तो परमात्मा पर आकर नहीं कर पाता है कि पता नहीं है भी कि नहीं है, और अगर है तो पता नहीं वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका मन होते खाता रहेगा। भक्ति में भी करूं कि नहीं करूं, संकल्प विकल्प उसके विचार, यानी इतना अविश्वास। भक्ति करते हुए भी वो दुखी रहता है। उसे इतनी सी भी बात नहीं समझ में आती कि भाई एक किसान भी जब खेत में बीज बोता है तो उस खेत की रखवाली करता है, उसको समय पे पानी देता है, उसकी समय पे ध्यान रखता है, तो वो एक दिन फसल उसकी लहरा उठती है। संसार में तुम इतने कार्य करते हो, व्यापार करते हो, घर का पालन पोषण करते हो, तो किस विश्वास के साथ करते हो? इतना पैसा अपना व्यापार में लगाते हो, क्या तुम्हें पक्का पता होता है कि तुम सफल हो जाओगे? लेकिन फिर भी करता है। भक्ति करते हुए भी उसे परमात्मा पे विश्वास नहीं आता है। कहता है कि हाँ सब कुछ इस परमात्मा करने वाला है, लेकिन जहां उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ परमात्मा है, और जहां उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, उसके मन के मुताबिक नहीं हुआ, वहां उसका विश्वास डामाडोल हो जाता है। तो भक्ति में स्वार्थ नहीं चाहिए होता है। भक्ति हमेशा निस्वार्थ होती है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। परमात्मा की इच्छा, जो आपकी इच्छा से हुआ वो परमात्मा की कृपा है। ठीक है आपका काम हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसमें सबसे बड़ी उस परमात्मा की इच्छा कि भाई उसमें आपकी भलाई है। भले इस समय नहीं आपको समझ में आ रहा है, लेकिन समय आने पर वो बात आपको जरूर समझ में आती है, और आप खुद ही कहने लगते हो अच्छा हुआ ये काम मेरा उस समय नहीं हुआ। सतगुरुदेव कहते हैं, तेरे किए कुछ होवत नाही, सोच करे किम जीव अज्ञानी। कीड़ी को कण दियो मण कुंजर, देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की, तो जिसने इस सृष्टि की रचना की है तो क्या वो उसका पालन पोषण नहीं करेगा? तुम्हारे सोचने से होता क्या है? तुम अपने 2 बच्चे पैदा करके उसके भी भरण पोषण की चिंता करते हो, यहाँ तक कि उसके भविष्य के लिए भी इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। तो भाई तुम परमात्मा को क्या समझते हो? तुम्हारे सोचने से होगा क्या? उस परमात्मा ने जैसा शरीर दिया है वैसा भरण पोषण हर किसी के लिए बना दिया है। कीड़ी को कण, हाथी को मण, जितना जिसका भोजन है उसको वो परमात्मा पहुंचा देता है। इस शरीर के साथ जैसा मनुष्य कर्म करके आया है उस अनुसार भी उसको सब कुछ मिल जाता है। हंस को मोती दिए सिंह माटी, अग्नि चकोर नित उठ ठाणी। हंस को खाने के लिए मोती, सिंह को भी उसका आहार पहुंचा देता है, और चकोर पक्षी जो अग्नि का चूरण करता है वो भी उसे समय पर मिल जाती है। सोच विचार के सुखदेव जी, ज्ञान विचार रहो सुख माने। हे जीव, हे मनुष्य, थोड़ा तो विचार कर कि उस परमात्मा ने संसार को बनाया है, उस संसार की रचना की है, तो वो सबका भरण पोषण करता है। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है।
अनल आकाश शेष धर हेते, इजगर को राम दे बख आने। अनल पक्षी आकाश में रहता है तो उसे उसका भोजन वहां मिल जाता है। शेष जी पृथ्वी के नीचे रहते हैं तो उनको भी उनका भोजन मिल जाता है। एक अजगर को भी परमात्मा उसका भोजन समय पे दे देता है। किसी को भूखा नहीं रखता है वो। मुनि सो ऋषि गुफा बन तापे, तोय के गम ले हरि है जानी। जो गुफाओं में बैठकर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनको भी अपना समय पे भरण पोषण मिल जाता है। उसकी सुध भी परमात्मा ले लेता है, उनका भी परमात्मा ध्यान रखता है। क्या परमात्मा तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? जुग सो जहान अनंत हुआ, चकू दयाल दिया हरि जावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने अनंत सृष्टियां बनाई, अनंत सृष्टियों का प्रलय हो गया, लेकिन फिर भी वो परमात्मा सबका भरण पोषण करता है, सबका ध्यान रखता है। नालत तोहे कहे सुखदेव जी, जीव दृढ़ता तोहे न आवे। तो धिक्कार है मनुष्य जीवन पर, जो परमात्मा पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है उस पर हमें विश्वास नहीं है कि वो हमारा भी भरण पोषण करेगा। भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उसमें भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं सारे संसार का भरण पोषण करता हूँ। तो लक्ष्मी माता उनसे पूछती हैं कि आप सबका भरण पोषण करते हो, किसी को भी भूखा नहीं छोड़ते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं सबका भरण पोषण करता हूँ, जो जहां पर है, जैसी स्थिति में है, सबका भरण पोषण होता है। तो माता लक्ष्मी के मन में थोड़ी सी शंका हुई और उन्होंने एक कीड़े को उठाकर एक डब्बी में बंद कर दिया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, क्या आपने सबका भरण पोषण कर दिया आज? तो वो कहते हैं हाँ, मैंने सबका कर दिया। बोले सबका कर दिया, कोई भी बाकी नहीं रहा? तो उन्होंने कहा हाँ, कोई भी बाकी नहीं रहा। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, एक जीव आज आपका भूखा रह गया। तो उन्होंने कहा कौन? तो उन्होंने जैसे ही उस डब्बी को खोला तो उन्होंने कहा ये जीव आज आपका भूखा रह गया। तो उन्होंने माता से कहा नहीं, आप ध्यान से देखो कि इसका भी भरण पोषण हो चुका है। तो माता ने जैसे ही उस डब्बी को देखा तो उसमें एक चावल का दाना था जिसे वो कीड़ी खा रही थी। तो उन्होंने कहा ये देखो, इसका भी इसके अंदर भरण पोषण हो गया है। तो माता लक्ष्मी ने पूछा ये कैसे हुआ? उनको ध्यान आया कि जो प्रभु तिलक लगाते हैं उसमें जो अक्षत लगाया जाता है उसका एक दाना उस डब्बी में चला गया। तो जिसने संसार बनाया है उसको ही संसार की चिंता होगी। हम संसारी होकर उठते ही सुबह सबसे पहले सोच विचार करने लगते हो कि आज क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। फिर उठते ही अपने बस पेट भराई के कार्य को सोचते रहते हो। लागी पेट की धा और कुछ सूझे नाही। सारा संसार माया के वश होकर सुबह उठते ही बस अपना काम धंधा सब इसमें लगे जाते हैं। सबको अपने पेट की भूख का ही इंतजाम करना होता है। और सुबह उठते ही आज ये करूंगा, आज ये करूंगा, आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, बस वो इसी में ही रमा रहता है। तो जिसने परमात्मा ने भेजा है, क्या उस परमात्मा को नहीं पता है कि मेरे बंधु को क्या चाहिए? अरे भाई, वो पशु पक्षी जानवर, इस संसार के हर जीव की वो पालन पोषण करता है, सबकी परमात्मा रक्षा करता है। उठत दाह पुकारत डोले, कौन भेर नर पेटू जू तेरो। तृष्णा तोख लिए गल डोले, माया संग रहे नित चेरो। सुबह उठते ही उसको हर समय अपनी कभी इच्छाओं के वश, कभी अपने मन के वश, कभी अपनी इंद्रियों के वश होकर वो संसार में डोलता रहता है और सिर्फ अपनी जरूरतों को ही पूरा करने में लगा रहता है। 8 मास नव गर्भ में दिया, कहाँ धन संग कहाँ जो जेरो। अरे उस परमात्मा में जब तुम गर्भवास में थे वहां भी उसने तुम्हारा पालन पोषण किया है। उस अंधेरे में किसने तुम्हारा पोषण किया? उस परमात्मा ने। और तुम बाहर निकलते ही हाय हाय करते रहते हो,
सोच विचार कहे सुखदेव जी, गौ बावे सोई सींचे बेरो। तो जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, वो ही इस सृष्टि का भरण पोषण करेगा। एक किसान भी जब खेत में बीज बोता है तो उस खेत की रखवाली के लिए उस कुएं से पानी को सींचता है। तो जिसने इस सृष्टि को बनाया है, तो क्या वो उसका भरण पोषण करेगा? बिल्कुल करेगा। तुम आम संसारी होकर भी अपने परिवार के लिए सोचते हो, तो भाई वो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, वो सबका ध्यान रखता है, सबका पालन पोषण करता है। आज की चर्चा यहीं तक। इति श्री विश्वास का अंग संपूर्ण। राम राम।